नमस्कार दोस्तों, हमारे चल रही थी इंडिया जीके के 1000 प्रश्न की सीरीज। और देखिए, इससे पहले हमने 4 वीडियो इस सीरीज के कंप्लीट देख लिए थे। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए, सभी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वही मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। इस सीरीज में सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आपको सभी वीडियो देखने चाहिए। आपने पिछले वीडियो भी अगर नहीं देखे हैं तो उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? अगर पूछ ले भारत का स्विट्जरलैंड, ये किसे कहा जाता है? कौसानी, कश्मीर, मनीला या फिर देहरादून? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड ये अपने कहा जाता है कौसानी को। ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, कौसानी कहाँ है? अपने उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो जिला है बागेश्वर, इसमें एक हिल स्टेशन है कौसानी, इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या फिर कार्बेट? तो देखिए, अभ्यारण्य राइनो के लिए किसे जाना जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? ये अपने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। ये कहाँ स्थित है? अपने असम राज्य में, असम में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है। देहरादून में, देहरादून का है अपने उत्तराखंड में, तो आप ध्यान रखिए देहरादून में भारत में वन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन 4 है, भारत में उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा किससे होती है? तो देखिए, भारत में उत्तरी मैदानों में अगर पूछ ले, उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ, जिसको देखिए मावट के नाम से भी जानते हैं इसको, मावट। मावट क्या है? भूमध्य सागरीय मानसून है, तो आप ध्यान रखें पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन ए। प्रश्न 5 है, भांखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? रावी, व्यास, सतलज या फिर झेलम? तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? भांखड़ा नागल परियोजना काफ़ी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो देखिए, ये अपने सतलुज नदी पर है। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, सतलुज नदी। ये अपने राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना अगर पूछी जाए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी, तो ये अपने भांखड़ा नागल परियोजना ही है, आप ध्यान रखें ये। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सिमसा, होगेनकलम, कोर्टासलम या फिर जोग? क्या हो जाएगा? तो ये अपने जोग हैं। ऑप्शन डी, जोग। जोग जलप्रपात कहाँ है? अपने कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक। और अगर पूछ ले किस नदी पर है, तो ये अपने शरावती नदी, शरावती नदी पर निर्मित है ये जोग जलप्रपात। और देखिए, जोग जलप्रपात के अन्य नाम भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक पूछ ले घरसोपा जलप्रपात, घरसोपा जलप्रपात ये भी अपने जोग का ही नाम है। इस प्रकार महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात ये भी अपने जोग जलप्रपात को ही कहते हैं। तो अगर घरसोपा पूछ ले, महात्मा गांधी जलप्रपात पूछ ले, ये कहाँ है? अपने कर्नाटक शरावती नदी पर स्थित है। प्रश्न 7 है, नागिन झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नागिन झील अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर में डल झील है, डल झील के पास ही उससे 4-5 किलोमीटर दूर ये झील स्थित है, नागिन झील। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, आगरा अपने यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा अपने यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की अगर पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी अपने प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न 10 है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अगर पूछी जाए कौन सी है? विंध्याचल, हिमालय, अरावली, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सबसे प्राचीन अपने आ जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो अपने राजस्थान में मुख्यतः है, ये सबसे प्राचीन है। और सबसे नवीन अगर पूछी जाए तो हिमालय है, आप ध्यान रखिए अपने अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, चीन, नेपाल या म्यांमार? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो देखिए, भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, 7 देशों के साथ। और सबसे लंबी अगर सीमा पूछ ले तो अपने बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश कितनी सीमा बनाता है? 4000
96 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है अपने बांग्लादेश के साथ, जो सबसे ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। प्रश्न 12 है, भारत में जीएसटी के लिए सबसे उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो देखिए, सबसे उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? ये अपने 28%। ऑप्शन भी हो जाएगा सही आंसर। सबसे ज़्यादा प्रतिशत स्लैब क्या है? 28%। और अगर पूछा जाए भारत में जीएसटी लागू कब हुआ सबसे पहले, तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्गीस कुरियन किससे संबंधित हैं? तो देखिए, वर्गीस कुरियन किससे संबंधित हैं? तो देखिए, वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। श्वेत क्रांति से संबंधित हैं अपने वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है। उड़ान क्या है? अपने गैस आधारित परियोजना। ये अपने किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? उड़ान अपने ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में। प्रश्न 15 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? देखिए, आप ऑप्शन भी अगर ध्यानपूर्वक पढ़ के समझना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके आराम से देखकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधे आंसर ही बता रहा हूँ। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अपने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ अपने दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ अपने दिल्ली में स्थित है। इसके द्वारा अपने राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और देखिए, अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की, तो अपने विमल कुमार राय इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? पहले 62 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है अपने? 65 वर्ष। तो ऑप्शन सी अपने सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह मंत्री है, तो कितने दिनों तक अधिकतम वह मंत्री रह सकता है? 6 माह, 3 माह, 2 माह या फिर 1 वर्ष? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये अपने 6 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 माह। देखिए, अगर जैसे भी पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई, तो अधिकतम 6 माह तक वह मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं। 6 माह में उसको विधानसभा सदस्य बनना होगा, किसी सीट से चुनाव लड़कर जीतकर आना होगा। तो इसमें भी ये 6 माह हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो देखिए, कोई वित्तीय बिल यानी कि वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र से? तो देखिए, वित्त विधेयक हमेशा केवल लोकसभा में होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, अगर पूछा जाए वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त विधेयक का उल्लेख अपने अनुच्छेद 110 में है। तो ये आप ध्यान रखें, और ये अपने केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो देखिए, किसी भी धन विधेयक को पारित करने के लिए अगर राज्यसभा के पास भेजा जाए तो अधिकतम 14 दिन तक अपने ये पास रख सकती हैं। 14 दिन होने तक ये अगर पारित नहीं करे तो ये अपने आप पारित माना जाता है राज्यसभा से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल में? तो देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति अपने राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में इसमें सम्मिलित किया गया था। तो अपने 1976 हो जाएगा सही आंसर। और देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर यह सम्मिलित किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता किस राज्य में है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अपने गोवा में है। ऑप्शन डी, गोवा में अपने एकमात्र राज्य ऐसा है भारत का जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न है, अपने मौलिक अधिकारों में से किसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों में किसे
भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा है? तो ये अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा है? BR अम्बेडकर ने। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? देखिए कहाँ हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडीग्राम, कपिलवस्तु, राजगृह या फिर मगध? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था अपने वैशाली के निकट जो कुंडीग्राम है, वैशाली के निकट कुंडीग्राम, यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म होता है एक क्षत्रिय घराने में। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर कुंडीग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम? तो देखिए देव नृत्य कौन सा है? ये अपना हो जाएगा कौन सा? कुचिपुड़ी। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। ये अपने आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो अपने ये देव नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह हम 40 वीडियो लगातार देखेंगे, हर वीडियो में 25-25 प्रश्न देखेंगे, तो हमारे 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे 1000 जब प्रश्न पूरे हो जाएंगे 40 वीडियो में 1000 प्रश्न, तो इन सभी प्रश्नों का एक ही वीडियो बनाकर पूरा रिवीजन कर लेंगे। एक ही वीडियो में 1000 प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।